अब जो अपना टॉपिक है वो है समानता की अवधारणा। लोकतांत्रिक देश की प्रमुख विशेषता या तत्व समानता की अवधारणा है, जो कि इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। साधारणतया सामान्य बोलचाल में हम समानता का अर्थ बराबरी से लेते हैं। इसे विषमता का विपरीत अर्थ भी माना जा सकता है। समाज में अत्यंत प्राचीन काल से ही समानता की मांग की जाती रही है। इसके लिए अनेक सैद्धांतिक और बौद्धिक आधार भी प्रस्तुत किए जाते हैं, परंतु विषमताओं में परिवर्तन के साथ साथ समानता का स्वरूप भी बदलता रहा है। वर्तमान समय में हम समाज में जिस प्रकार की असमानता देखते हैं, उस असमानता के दो प्रकार हैं, प्राकृतिक और सामाजिक। प्राकृतिक मतलब प्रकृति द्वारा ही मनुष्य को असमान बनाया गया है। शारीरिक रचना, रूप, रंग, शक्ति, बुद्धि के आधार पर व्यक्तियों में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। प्रकृति प्रदत्त मौलिक भेदों के चलते व्यक्ति में पूर्ण समानता नहीं लाई जा सकती। दूसरी है सामाजिक समानता। इसका अर्थ है कि धनिक वर्ग अत्यधिक धनिक होता रहता है और निर्धन अत्यधिक निर्धन। धनिकों के तो पालतू जानवर भी हलवा पूड़ी खाए और निर्धनों को 2 वक्त का खाना भी नसीब न हो। बल, बुद्धि व प्रतिभा में श्रेष्ठ होते हुए भी निर्धन अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाती। ये अमीर गरीब की खाई ही सामाजिक असमानता उत्पन्न करती है। इसी कारण सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं होते। राजनीति विज्ञान की प्रमुख अवधारणा ही समानता है। लोकतंत्र का आधार स्तंभ समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की धारणा है। समानता का अर्थ है राज्य के सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर दिए जाने चाहिए। अर्थात समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अवसर से होता है जिसके कारण व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सके और इस प्रकार उस असमानता का अंत हो सके जिनका मूल कारण सामाजिक विषमता है। लौस्की का यह कथन है कि समानता मूल रूप में असामान्यीकरण की एक प्रक्रिया है। इसलिए एक अर्थ में समानता का आशय विशेषाधिकारों के अभाव से है और दूसरे रूप में इसका आशय यह है कि सभी व्यक्तियों को विकास हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। समानता के विविध पक्ष या आयाम। नंबर 1, प्राकृतिक समानता। जन्म से सभी मनुष्य समान हैं, अतः धर्म, जाति, वंश, रक्त, लिंग, धन, जन्म स्थान, विश्वास, भाषा, वर्ण आदि के कृत्रिम आधारों पर किसी प्रकार का भेदभाव न होना। दूसरा है सामाजिक समानता। समाज में बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को समान समझना। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में सामाजिक समानता के अधिकार की विशेष व्यवस्था की गई है। तीसरा है कानूनी समानता, अर्थात कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण, कर्तव्यों के प्रसंग में समानता, करों के निर्धारण में समानता और विवेक संगत आधार पर भेदभाव इसमें मान्य किया जा सकता है। फिर है राजनीतिक समानता, जिसमें मतदान का अधिकार, चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार, प्रार्थना पत्र का अधिकार, राजकीय नियुक्तियां तथा सम्मान पाने का अधिकार और दलीय संगठनों के निर्माण व विचार अभिव्यक्ति का भी अधिकार। फिर है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता में हम देखेंगे कि लौस्की का कथन है कि जिस देश में संपत्ति तथा उत्पादन के साधन कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में केंद्रित होते हैं, तो उस देश की राजनीतिक, संस्कृति, शिक्षण संस्थाओं तथा न्यायपालिका पर धन पूर्णतया हावी हो जाता है।
आर्थिक समानता अर्थात सभी व्यक्तियों की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिए तथा संपत्ति की दृष्टि से समाज में जो भारी विषमताएं मौजूद है वो नहीं होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों के न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, बेरोजगारी, पर्याप्त मजदूरी और उचित अवकाश की सुविधा हो। रोजगारी, पर्याप्त मजदूरी और उचित अवकाश की सुविधा हो। बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी, अंग भंग की स्थिति में राज्य की ओर से आर्थिक सहायता प्राप्त हो। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था हो। सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान करने की समुचित व्यवस्था हो और राष्ट्र की संपत्ति तथा उत्पादन के साधन कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित न होने चाहिए, ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए। स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे की पूरक है। राजनीतिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता, और अगर नागरिक समानता नहीं होगी तो लोगों को वो स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं होगी जिसके वो हकदार हैं। और यदि सामाजिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता का कुछ ही व्यक्तियों का विशेषाधिकार हो जाएगा। तो इस प्रकार स्वतंत्रता तथा समानता में संघर्ष नहीं है, न ही वे भिन्न भिन्न हैं, बल्कि एक ही आदर्श के दो पहलू हैं और दोनों के एक दूसरे के बिना कोई भी अस्तित्व नहीं है, अर्थात एक के बिना दूसरा अस्तित्वहीन हो जाता है।